जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि जब मन बहुत परेशान हो तो हम क्या करें। मुझे लगा कि ये एक यूनिवर्सल हम सबका क्वेश्चन रहता है, ऑल्दो हमें पता है इसके आंसर्स क्या होते हैं फिर भी। तो मैंने सोचा मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ और आई होप इट हेल्प्स यू ऑल। तो जब मन बहुत परेशान हो तो आपको क्या करना है। एक बात कहूँ, सच में कहूँ, अगर मन बहुत भारी हो रखा है ना, आप अकेले बैठो, चाहे बाबा के सामने बैठो, चाहे मन में आपके साईं हैं, सामने कोई पिक्चर नहीं है तो भी, अगर बहुत भारी हो रखा है, बहुत चीज़ों को आपने ले लिया है अपने अंदर, अब नहीं हो रहा है, तो आप उसे निकलने दो। निकलेगा कैसे? आंसुओं से निकलता है। तो आप चाहो तो आप एक बार रो लो, आपका मन हल्का हो जाएगा। इसको हैबिट नहीं बनाना है कि हम हर दिन रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, आँख फूल गया है, चेहरे सूज गए हैं, वो चीज़ नहीं करना है। जितना दुख है ना उसको एक ही बार आप निकाल लो, अपना मन हल्का कर लो, एक बार कर लो। और अगर आपने एक बार ढंग से, आप थोड़ी देर तक, पता है, अगर बहुत कुछ आपने ले रखा है ना अपने अंदर तो हो सकता है आप घंटे भर भी रो, लेकिन शुरू में ना आप सारी नेगेटिव चीज़ को सोचोगे। हमें ना जब हम रोते हैं तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी, ये बात किसी ने बताया था तो ये मैंने कहा ये सही बात है कि जब कोई चीज़ एक बार घटित हो गई है ना, वो तो हो गई, वो तो कहानी ख़त्म हो गई, अब तो वो बार बार नहीं हो रही है। लेकिन हम रोते कैसे हैं? बार बार उसको सोच कर। तो जब आप रोगे ना तो आपको वो चीज़ याद आएगी, 10 बार याद आएगी, आप 10 बार रोगे बहुत बहुत आंसू के साथ, 11वीं बार से आप माइल्ड पढ़ने पड़ोगे अपने आप। फिर आप ना एक बार सारा वो सब निकाल दोगे जो आपके अंदर है, फिर आप अपने आप शांत हो जाओगे, फिर आपको हंसने का भी मन करेगा। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मुझे ये भी लगता है कि पता नहीं, मतलब ये क्या ही हो रहा है, मैं क्या ही कर रही हूँ, ऐसी भी फील होने लगती है समटाइम्स। तो फिर जब ऐसा होता है, फिर उसके बाद जब सारे वो आंसू और सारा वो बोझ निकल जाता है ना मन से, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, स्माइल करने लगते हैं। तो वो बहुत कॉमन चीज़ है। तो एक तो ये है कि अगर आप इस लेवल तक परेशान हो गए हो तो उसे आंसू के रूप में निकलने दो। लोग कहते हैं रोना नहीं चाहिए, पर वो रोज़ हैबिट बनाकर, मतलब हम रो रहे हैं ना तो हम अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं, वो सच में नहीं करना चाहिए, वो गलत बात है। पर आप बहुत दिनों का रखे हो, महीने 2 महीने में एक बार तो निकलता ही है, और वो निकलने देना भी चाहिए। इतना इमोशंस को होल्ड भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बाद में स्ट्रेस का कारण भी बनती हैं, तो वो मत करिए। आई थिंक आई एम क्लियर ऑन माई पार्ट कि कभी कभी वो सारे बोझ को निकलने देना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड इज़, जब मन बहुत परेशान हो जाए ना, और उस वक्त पता है जब आपका मन परेशान होगा ना, आपको पूजा करने का भी मन नहीं करेगा, आपको ना बहुत सैचुरेटेड फील होगा। आप जिस कमरे में रहते हो ना उस कमरे से बाहर निकलो, आप बालकनी जाओ, आप ज़बरदस्ती जाओ, मतलब खुली हवा में जाओ जितना हो सके। अगर आप फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में हो तो बालकनी इज़ द वे। अगर आप घर वगैरह में हो, आप छत पर जा सकते हो, तो आप खुली हवा में जाओ। और उसके बाद ना बाबा की जो चालीसा है, छोटी वाली चालीसा जो है बाबा की, वो आप पढ़ो, या जो भी चालीसा है आपके पास, एक बार उसको पढ़ लो। मन आपका रोकेगा, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन उससे आप एक बार ज़बरदस्ती पढ़ लो, एंड उसके बाद जो मिरेकल होगा वो आप खुद फील करना। ये चीज़ होती है। एंड जब आपका मन बहुत परेशान हो जाए ना, हर एक चीज़ आपको नेगेटिव लगने लगे, हर एक चीज़ डाउनफॉल में दिखने लगे, तो आप कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचो, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जिनकी स्थिति आपसे कहीं ज़्यादा ख़राब थी, जो आपसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर थे। हो सकता है आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो या कहीं पर भी देख रहे हो, मगर आज वो अपने आप से अपने लाइफ को ट्रैक पर ला रहे हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में फिर आप सोचो। और जब मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, तो वो अक्सर आपके जो काम में विफलताएं मिल रही हैं उसके कारण होता है। तो आप फिर वही इंसान आप ही हो जो आप अपने आप को बताओगे कि अगर ये चीज़ काम नहीं कर रहा है तो प्लान बी क्या है, ये चीज़ काम कर सकती है। तो तुरंत अपने लिए ना सल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओ। आप अपने आप को बताओ कि अगर ये बिज़नेस फेल हो रहा है तो हम वो वाला बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, वो तो कम पैसे में भी शुरू होगा, उसको यहाँ भी शुरू किया जा सकता है। कि मैंने फॉर एग्जांपल कहा है, तो आप उस तरीके से तुरंत जो है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में अपने आप को बताओ। और अगर आपका मन शांत हो थोड़ा उसके बाद, तो आप बाबा के कोई अच्छे से एक्सपीरियंस को सुनो। जो बाबा के जितने एक्सपीरियंस होते हैं ना, सब में कृपा होती है, सब बहुत सुंदर होते हैं। पर जब आप ऐसे परेशान हो ना, तब आप चेक करो व्यूज़, जिसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ है ना, मतलब उसमें बात कुछ खास है, इसलिए उसको ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो जिसको ज़्यादा लोगों ने देखा है उसमें व्यूज़ ज़्यादा हैं, वैसे वाले एक्सपीरियंस सुनो। क्योंकि जब हम बहुत परेशान होते हैं ना, तो हमें विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट जो है वैसा ही कुछ चाहिए होता है। और अगर आप मेरी तरह बुक रीडर हो, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, तो आप बाबा की कोई बुक को निकाल कर पढ़ो।
और हम सब जो बाबा की बुक्स पढ़ते हैं ना, एवरीबडी हैज़ गॉट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जो उनका फेवरेट होता है उस बुक में, या कोई लाइन होती है या कुछ पैराग्राफ्स होती हैं जो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, उसे बहुत पसंद होता है। मुझे जिन्होंने एक बुक रिकमेंड करी थी और उसकी जो स्टोरी उनको पसंद आई थी, मुझे उससे ज़्यादा कोई दूसरी स्टोरी पसंद आई थी। ठीक है, तो मैं कोई दूसरी स्टोरी को ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर मैंने पढ़ा हमेशा, और मैं जब भी लो फील करती हूँ तो मैं उसको एक बार ही पढ़ती हूँ। तो सबका अलग अलग होता है, पर अगर आपका किसी बुक से ऐसा रिलेशन है जो बाबा की बुक्स हैं, तो आप उसको खोल कर भी पढ़ सकते हैं। और बाकी तो लंबी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, हद से ज़्यादा, तब ये याद कर लो कि हर व्यक्ति के हिस्से में सुख और दुख दोनों लिखा है, और वो दोनों एक साथ ही हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली ना, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी, हम उसको सुख या दुख में परसीव करते हैं। और क्योंकि हम इंसान हैं तो भाई कभी ना कभी तो हम लोड ले लेते हैं अपने ऊपर, वो बहुत नॉर्मल बात है। पर फिर हमें ये समझना होगा कि वो एक्शंस एज डिसाइडेड थे, और जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। आज सुबह भी कोई मुझसे यही कह रहे थे कि जो होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है, और ऐसा लग रहा था ना कि बाबा कहलवा रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि पास्ट डेज़ में जो मेरे साथ हुआ वो मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब हुआ। वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वैसा कुछ होगा, मगर हुआ। आप लोगों को मेरी आवाज़ से कभी लगा नहीं होगा, क्योंकि उसको कवर अप करने के टैलेंट मेरे अंदर है। अगर मुझे नहीं बताना है कि मुझे किसी चीज़ का दुख है तो वो पता नहीं चलने देती हूँ, बगल वाले को भी नहीं पता चलता। तो ये चीज़ तो है, लेकिन मैं वही सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ है। बहुत चीज़ों को कैरी करके मैं भी गई थी। तो समबडी सेड जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, आप मानो या ना मानो। तो मैंने कहा यार, मेरा ध्यान एकदम से उस सेंटेंस पे चला गया कि कितनी, मतलब ये चीज़ हम सब जानते हैं, बट इस चीज़ को हम सीरियसली लेते नहीं हैं, मजाक में लेते हैं। बट इस चीज़ को आप भी मानो कि जो हो रहा है और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपकी किसी से बहस भी हो गई है, आपका कोई रिश्ता ही ख़त्म हो क्यों ना हो गया हो, लेकिन अच्छे के लिए ही हुआ है, आप ये मान के चलो। और बाकी तो बाबा में रहो, बाबा में रमे रहो, बाबा में लगे रहो। और भक्ति करना भी ना इतना आसान नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पाठ करने के लिए भी आपको शक्ति चाहिए कि आपको नींद नहीं आए, आप एनर्जेटिक होकर बैठे रहो, आप वो पाठ कर पाओ। तो कर्म तो हर जगह इंसान को करना पड़ता है, वैसी कोई बात नहीं है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, और बहुत टेंशन जब आप ले रहे हो तो आप एक ही चीज़ फिर याद रखो कि जब तक आप हो तभी तक ये सारी चीज़ें, आप नहीं तो ये सारी चीज़ें नहीं। तो इसलिए आप हो ये काफ़ी है, अपने आप में होने के एहसास से खुश रहो। और जो आपकी हॉबी है ना, उसको आप कभी मत छोड़ो, वो चीज़ को आप हमेशा करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। किसी से कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है कि कोई 12 लाख पर एनम कमा रहा हो, कोई 1 करोड़ पर एनम कमा रहा हो सकता है आप 2 ही लाख पर एनम कमा रहे हो, 3 ही लाख पर एनम कमा रहे हो, या उससे कम भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हो। बट वॉट एवर यू आर गेनिंग, वो उनकी कृपा से हो रहा है, और वो बढ़ोतरी भी देंगे। इस चीज़ को भी आप याद रखो, और आप हर वो चीज़ को करके रखो जो आपकी लाइफ को थोड़ा थोड़ा स्टेबल बनाता है ना। तो ये चीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी हर एक व्यक्ति अकेला आया है और वो अकेला जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस ये जो बीच की जर्नी है ना, इसमें कुछ इतना अच्छा करना है ना हम सब ने, कि सबके दिलों पर आप एक छाप छोड़ जाओ, अच्छाई का छाप छोड़ जाओ, कि जब भी कोई व्यक्ति बुरा करने जाए, एक बार आपका ध्यान आए और वो सोचे नहीं यार, उसने भी तो मेरे साथ अच्छा किया, वो चाहता तो गलत कर सकता था पर नहीं किया। तो बस एक अच्छाई का छाप छोड़ जाना है अपने सबके दिल में। मैं ये तो नहीं कहती कि आप राज ही करो एकदम, वो पॉसिबल नहीं है, या पता नहीं बाबा चाहे तो वो भी हो सकता है, बट एटलीस्ट कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ जाओ आप। एंड बाकी तो बाबा में लगे रहो, ज़्यादा स्ट्रेस आप लो मत। और साई सच्चरित्र जी से आप जितने दूर जाओगे ना, आप प्रॉब्लम्स के उतने पास जाओगे। तो साई सच्चरित्र जी से दूर मत जाना। अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो फिर उसे कभी छोड़ना मत आप। चाहे 2 सेंटेंस ही पढ़ो, मगर पढ़ो आप। हर दिन 2 सेंटेंस पढ़कर सो, लेकिन पढ़ो। अगर इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो मिनिमम 2 सेंटेंस तो पढ़ सकते हो ना, वो तो कर ही सकते हो, उसमें कोई बहाना नहीं। तो वो करो, साई सच्चरित्र जी को कभी छोड़ना मत आप। फिर आप देखो आपकी लाइफ बदलेगी, और बिल्कुल बदलेगी। इसी के साथ जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।